गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दे रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी, इस संदर्भ में दो क्विज टाइप के क्वेश्चन पिछले दो वीडियोज में दिए गए थे। उसमें हम बोले थे कि जो ऑप्शन सही होगा टिक करने के लिए, जो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने वाले बच्चे हैं, उसमें नंबर फर्स्ट हैं सबसे पहले रवि प्रकाश। ठीक है। एंड नंबर सेकेंड जो बालक हैं वो हैं मनीष झा। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट और सेकेंड टॉपर स्टूडेंट हैं, व्यूअर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस संदर्भ में हम यदि चले हैं नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे, नहीं 11 तक का देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 से आज देखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है कितने मीटर हाइट की, 7 मीटर हाइट की। तो ये हमारी बिल्डिंग रही 7 मीटर हाइट की। ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसका हाइट है 7 मीटर। ठीक है। ये रहा बिल्डिंग, इसका हाइट कितना है, 7 मीटर है। नाउ ये आगे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है कितने डिग्री का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है 60 डिग्री का। ये हमारा 60 डिग्री का दिख रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके फुट का डिप्रेशन एंगल ये हमें 45 डिग्री दिख रहा है, 45 डिग्री। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है जब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर का हाइट क्या करना है, निकालना है। अकॉर्डिंग टू द फिगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन, यदि हम देखें तो ये बिल्डिंग की हाइट यदि 7 मीटर है, तो हम यहाँ से ये पैरेलल, यदि ग्राउंड के पैरेलल लाइन यहाँ से जो खींच रखे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, तो वो ये भी 7 मीटर हो गया। तो ये 7 मीटर हमने निकाल लिया। ठीक है ना। अगेन अभी कुछ हाइट अभी टावर का हमारा बच गया। इस हाइट को यदि हम स्मॉल h से इंडिकेट कर दें, ठीक है ना। इसके बाद ये जो हमारा फुट है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग इज, हम x मान लिए, हमने मान लिया डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू x। तो हम देख रहे हैं कि ये यदि 45 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, क्योंकि तिर्यक रेखा ये लाइन और ये लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना। छत जो हमारी होती है वो बेस जो होता है
यानी ग्राउंड जो होता है ग्राउंड के पैरेलल होता है, अदरवाइज जो छत टिका नहीं रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी x है। ये इस x की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो ये हाइट हमारा 7 मीटर दे रखा है, यानी यहाँ से 45 डिग्री का एंगल हम यदि टेकअप कर लें तो ये मिल जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो x इज इक्वल टू निकल के आ गया कितना, 7 मीटर। नाउ अब हम ये देखें 60 डिग्री के एंगल में चले जाएं, यहाँ x की वैल्यू हमारा 7 मीटर फाइंड आउट हो गया है। और इस ट्रायंगल में हम यदि चले जाएं तो वहां से हम क्या लिखेंगे, h, उस ट्रायंगल का हाइट ही हमने ये h मान रखा है, h डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। और tan 60 के वैल्यू कितना होता है, रूट में 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम कर रहे हैं तो ये फाइंड आउट हो रहा है 7√3। ये हमें क्या मिल गया, h इज इक्वल टू 7√3। हेंस द टोटल हाइट of the tower will be equal to कितना आएगा, 7 प्लस h की वैल्यू कितना आ गया, 7√3। तो ये हमारा मिल गया 7 प्लस 7√3। यहां से यदि हम 7 कॉमन ले लें तो ये लिख सकते हैं 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर इन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है as observed from the top of 75 meter height lighthouse, एक 75 मीटर हाइट का 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, ठीक है। ये लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सी लेवल ये दिख रहा है टू शिप्स का 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी ये हमारा दिख रहा है 30 डिग्री एंड नाउ सेकेंड शिप का दिख रहा है 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है 75 मीटर हाइट के लाइट हाउस का जो हमारा वो है, यहाँ से जो समुद्र में यानी सी लेवल पर जो 2 शिप हमारी खड़ी हैं उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कहा जब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स गिवन टू शिप्स, यानी ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। ये सपोज करें कि ये डिस्टेंस हमने यदि मान लिया क्या है, x है, तो ये यदि हम x मान लें, ठीक है, और इस डिस्टेंस को भी इसको x1 मान लें और इस डिस्टेंस को हम x2 मान लें, तो ये जो हमारा 45 डिग्री का जो ट्रायंगल बन रहा है इसका यदि x2 मान रहे हैं तो यहाँ से tan लेंगे यदि तो ले लो यहाँ से tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई x2। tan 45 की वैल्यू 1 रखते हुए
यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया x2 इज इक्वल टू 75 मीटर। अब देखें हम x2 तो निकल गया, x1 हमें निकालना है। फाइनली हमें क्या निकालना है, x1 निकालना है। तो x1 निकालने के लिए हम चले 30 डिग्री वाले एंगल में। तो ये यदि हम चले तो ये होगा 75 डिवाइडेड बाई x2 यानी 75 प्लस x1 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री है। इसकी वैल्यू हो जाता है 1/√3। ठीक है, यहां से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस x1 यानी x1 इज इक्वल टू ये 75 इधर जाएगा, अब कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा √3 - 1 मीटर। तो ये रहा डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू शिप्स अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। यानी हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू शिप्स होगा इन सी लेवल, तो वो कितना आएगा, 75√3 - 1 मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स हैं, 1.2 मीटर। ठीक है ना। इसके बाद ये कह रहे हैं कि गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। देखो ये ग्राउंड लेवल है, ये है हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, और ये हमारा है, ये है हाइट ऑफ द गर्ल। तो यहाँ भी ये 1.2 मीटर ही है। ये यहाँ बैलून उड़ रही है कहां तक, ये क्वेश्चन में ग्राउंड लेवल से, देखो ग्राउंड लेवल से दे रखा है 88.2 मीटर। ये दे रखा है हाइट काइट का, ये यहाँ काइट है, काइट या बैलून मान लो, बैलून जो भी है। तो ये हमारा है 88.2 मीटर। लेकिन ये जो हमारी बच्चा है, जो गर्ल्स हैं, जो कि काइट उड़ा रही हैं, तो उसका हाइट यदि हम इसमें से माइनस करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये एक्चुअल में डिस्टेंस हमारा बच रहा है 87 मीटर। ठीक है, तो हाइट फ्रॉम द हाइट ऑफ बॉय या गर्ल्स, हाइट कितना है हमारी काइट का, 87 मीटर होगा। ठीक है, अब ये यहां से कह रहा है कि ये हमारी काइट पहले यहां उड़ रही थी, यहां उड़ रही थी, और बाद में कहां चली गई, ये चली गई। ठीक है, तो फर्स्ट जो काइट उड़ रही थी इसका एंगल दे रखा है 60 और सेकेंड का एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है कि 60 डिग्री पर जब उड़ रही थी और 30 डिग्री पर अब उड़ रही है, इन दोनों में यहां से यहां तक जाने में काइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस यदि निकालना है तो सपोज करें हम ये 60 डिग्री का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका बेस हम मान लें x1। ठीक है, और ये जो काइट 30 डिग्री के पोजीशन में है, उस समय हम बेस मान लें x2। ठीक है, दोनों वैल्यू हम यदि निकाल ले रहे हैं x1 एंड x2, तो डिस्टेंस बिटवीन these two position of kite will be equal to
x2 माइनस x1, ये हमारा निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल का यदि बेस निकाल लें और उन बेसों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वही हमारा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ काई। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और हम यदि देखें तो ये 60 डिग्री के एंगल में है, तो यहाँ पे ये है हमारा 87 मीटर। तो लिखो अकॉर्डिंग टू द 60 डिग्री हम लिख सकते हैं 87 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए x1 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई √3। तो एक वैल्यू हमें मिल गया, x1 तो मिल गया। इसी तरह सिमिलरली हम यदि 30 डिग्री वाले एंगल में चलें तो क्या मिलेगा 87 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 87√3, ये वैल्यू आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ काइट, यानी इन दोनों पोजीशन काइट के जो दोनों पोजीशन के हैं इसके दूरी का अंतराल निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हो, लिखो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस of kite will be equal to 87√3 minus 80, 7/√3। ये यदि सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा 87 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। ये यहाँ से यदि हम सॉल्व करना चाहें तो देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए 87 को कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई √3। या देखो हम कर सकते हैं 87 को क्या लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई इससे हम लिख लिए 2 डिवाइडेड बाई, देखो 87 मल्टीप्लाई बाई 3 29 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 87 होगा। ठीक है, और ये 3 - 1 2। ये अब ये बोलो जी यहाँ इसको ऐसे क्यों लिख दिए, इसलिए कि यहाँ नीचे हमारा क्या है अभी √3। इस √3 से प्योर 3 को कैंसिल करोगे तो ये √3 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना हो गया 58√3 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस तरह से ये अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा, हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये यदि वीडियोज आपके अध्यापन में हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि सबका साथ सबका विकास का जो देश का नारा है ये कामयाब रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।